हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज है विजय दिवस, तो विजय दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। उसके साथ ही आज हम बात करेंगे दोस्तों 26 जुलाई के उत्तराखंड के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और आज की नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, तो उसे ज़रूर देखें। हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड में सौर ऊर्जा रोजगार का हब बनने जा रहा है। उत्तराखंड में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो है वो किस जगह पे बनने वाला है, और साथ ही आपदा प्रभावित कुंडों के पुनरुद्धार के ऊपर क्या चर्चा चल रही है। शुरू करने से पहले कल के प्रश्नों के जवाब देख लें। कल का हमारा प्रश्न था दोस्तों कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी, और बिल्कुल सही जवाब सबने दिया है। 10 जनवरी 1992 को उसकी स्थापना हुई थी। मनीष ममगई, अभिलाषा चौधरी, नेहा आर्या, सोनू सरिता और साक्षी आर्या सभी ने बहुत ही बेहतरीन और सही जवाब दिया है दोस्तों। चलिए आज के प्रश्न की बात करते हैं। आज का आपका प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? UKD उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके ऑप्शन है 26 जुलाई 1980, 26 जुलाई 1979, 30 जुलाई 1990 और 15 अगस्त सन 2000। चलिए आज के करंट अफेयर पे बात करते हैं और प्रश्न का उत्तर आपको आज के करंट अफेयर में मिल जाएगा। उत्तराखंड सोलर पावर प्लांट के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने जा रहा है। चालू महीने जुलाई तक लगभग 1400 किलोवाट क्षमता के 5 सोलर पावर प्लांट लग चुके हैं और करीब 50 सोलर प्लांटों के लिए संयंत्रों की स्थापना का काम प्रारंभ हो गया है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने क्या किया है। पहले और दूसरे चरण में जो आवंटित हुए हैं सोलर संयंत्र, उनमें विद्युत बिक्री दरों की वैधता की सीमा 2021 तक बढ़ा दी है। विद्युत बिक्री दरों की वैधता की सीमा बढ़ा दी है 2021 तक। अभी हम चर्चा करेंगे दोस्तों ये पूरी स्कीम है क्या। फिलहाल देखिए प्रदेश में सोलर पावर सेक्टर रोजगार का हब बनने जा रहा है। अब देखिए मैदानी क्षेत्रों के साथ खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में भी सोलर पावर प्लांट की स्थापना को प्रारंभ किया गया है, और इसकी जो योजनाएं हैं दोस्तों वो काफ़ी अच्छा संकेत दे रही हैं। तो इसमें है क्या, 5 मेगावाट क्षमता तक सोलर पावर प्लांट की स्थापना पर्वतीय क्षेत्रों में की जा रही है। अब ये कौन करेगा? जो राज्य के मूल निवासी हैं या स्थायी निवासी हैं उनके लिए आरक्षित है। तो 5 मेगावाट की परियोजना उनको मिलेगी जो या तो राज्य के स्थायी हैं या मूल निवासी हैं। और 2018 में उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2013, याद रखना है आपको, उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2013 में संशोधन किया गया 2018 में। चलिए अभी तक देखें तो 200 मेगावाट क्षमता की जो परियोजनाएं हैं उसके प्रस्ताव ई टेंडर के माध्यम से 2 चरणों में ऊर्जा निगम को मिल चुके हैं। चलिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, जिसके अंदर ये योजनाएं चल रही हैं, वो है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। तो इसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों। तो क्या क्या है? 10 लाख पूंजी चाहिए। अच्छा, तो 10 लाख लगाने में क्या होगा, 2 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी आपको, ठीक है। 7 लाख ऋण सहकारी महकमा देगा आपको, कोऑपरेटिव से मिलेगा आपको। तो 7 और 2 हो गए 9, अब बचा 1 लाख। तो ये 1 लाख रुपए कौन देगा? आवेदक देगा जो लगाने वाला है। तो देखिए 2 लाख रुपए कौन देगा? याद रखना है आपको, सब्सिडी मिलेगी सरकार की तरफ से। 7 लाख आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलेगा, सहकारी महकमा देगा। अब बच गया 1 लाख। वो 1 लाख रुपए कौन देगा? वो 1 लाख रुपए आवेदक को लगाने होंगे जो सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की सोच रहा है। अब इसमें जो बिजली बनेगी दोस्तों उसको बेचा कैसे जाएगा? तो उसको बेचा जाएगा 4.49 रुपये प्रति यूनिट की दर से। मतलब 1 यूनिट की जो बिजली का खर्चा है वो आपको 4.49 रुपये मिलेगा। इतने रुपए आपको मिलेगा। चलिए, तो अगर ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफ टॉप योजना, अच्छा सोलर रूफ टॉप क्या, छत होती है, तो छत के ऊपर आपको सोलर पावर पैनल लगाना है। अच्छा, इस योजना में देखेंगे आप 950 आवेदकों को क्या मिल गई है? एनओसी। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, की भैया कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, छत पे लगाइए। तो 950 आवेदकों को मिल गई है एनओसी। अब देखिए सोलर संयंत्र की प्रति किलोवाट लागत भी तय कर दी गई है। और देखिए घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को
40% तक की इसमें सब्सिडी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक योजना है। उत्तराखंड जो है दोस्तों, पूरा भारत जो है अगर आप देखें तो सौर ऊर्जा के लिए काफ़ी काम कर रहा है और उत्तराखंड भी इसमें काफ़ी आगे बढ़ता नजर आ रहा है। चलिए उत्तराखंड क्रांति दल की बात करते हैं दोस्तों। आज ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 26 जुलाई 1979 यानी कि आज से 40 साल पहले क्या हुआ था? फाउंडेशन हुई थी, फाउंड हुआ था। आज से 40 तो नहीं कहेंगे, 40 साल हो गए। तो फाउंडेशन हुआ था दोस्तों 26 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल की। हम कहते हैं UKD। चलिए, अभी वर्तमान में लीडर हैं काशी सिंह एरी, प्रेसिडेंट भी हैं काशी सिंह एरी। फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे विपिन चंद्र त्रिपाठी, DD पंत, इंद्रमणि बडोनी, काशी सिंह एरी। इंद्रमणि बडोनी नाम याद रखना है आपको, फिर कभी फैक्ट पर चर्चा करेंगे, इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे दोस्तों। तो फिलहाल आपको नाम याद रखना है विपिन चंद्र त्रिपाठी, DD पंत, इंद्रमणि बडोनी, काशी सिंह एरी। और ये है दोस्तों इसका निशान, कुर्सी का एक साइन है। फाउंडेड 26 जुलाई 1979 को दोस्तों। चलिए, उत्तराखंड के धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज, इनके बारे में काफ़ी बार पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो इन्होंने क्या कहा है? अमृत कुंड के जल को क्या किया जाएगा? केदारनाथ का अभिषेक किया जाएगा। जैसे पहले किया जाता था पारंपरिक तौर पर, वैसे ही अमृत कुंड से यानी कि अग्नि कुंड से अभिषेक किया जाएगा। चलिए, अच्छा, अग्नि कुंड से अभिषेक किया जाएगा, इस लाइन का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि 2013 की जो आपदा आई थी दोस्तों, उसमें हुआ क्या? अग्नि कुंड की बात की जाए यानी कि जो अमृत कुंड है, हंस कुंड, उद्गत कुंड और रेतस कुंड, ये सभी क्या हुए? उस त्रासदी में दब गए थे। तो इन कुंडों का पुनर्निर्माण बरसात समाप्त होते ही शुरू करवाया जाएगा। ऐसा किसने कहा है? सतपाल महाराज जी ने कहा है। चलिए, इनका जो अग्निकुंड है, रेतस कुंड है, उद्गत कुंड है, हंस कुंड है, ये सभी आपदा में प्रभावित हो गए थे दोस्तों। और इनका निर्माण की जो NOC थी वो काफ़ी पहले मिल चुकी थी कि इनका निर्माण आप कीजिए। लेकिन हुआ क्या? पहले आया कोरोना और उसके बाद मानसूनी बारिश। तो इन दोनों से कार्य का जो काम है वो काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल को इस बारे में सतपाल महाराज जी ने बताया है कि देखिए ऐसा है, NOC दे दी गई है और अब बरसात समाप्त होते ही इनका काम शुरू कर दिया जाएगा। चलिए, पंतनगर में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की जमीन, इसमें आपको पहला पंतनगर याद रखना है। पंतनगर में प्रस्तावित है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, तो उसकी जो जमीन है प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट में उपयुक्त पाई गई है। होता क्या है दोस्तों, अगर कोई एयरपोर्ट कहीं बनना है तो काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, उसका एक टेस्ट है प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट, तो उसमें इसको उपयुक्त पाया गया है। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप खरोला ने जो रिपोर्ट है ये किसको दी? CM त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंप दी है। चलिए, अब देखिए हवाई सेवा का विस्तार यहाँ किया जा रहा है, क्योंकि पंतनगर में ऑलरेडी क्या है? एयरपोर्ट है दोस्तों। तो यहाँ अब ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। अच्छा, ये क्यों बनाया जा रहा है? ताकि बाद में इसी पंतनगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को क्या किया जा सके? एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा सके। क्या किया जा सके? एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा सके। 4 आपको बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इंडिया के अंदर हैं वो आपको याद रखने हैं दोस्तों। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों के चारों एयरपोर्टों के नाम आपको याद रखने हैं। चलिए, तो ये थे दोस्तों आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे ग्रुप के सदस्य बन सकते हैं। यूट्यूब पे आप अभी हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें और इसे याद रखिएगा। और याद रखिए दोस्तों, तुरंत जा करके लाइक का बटन जरूर दबाएं अगर वीडियो आपको पसंद आई है। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ना हो या किसी भी सोशल मीडिया का शॉर्टकट लिंक चाहिए हो तो तुरंत डिस्क्रिप्शन खोलिए, लिंक पे क्लिक कीजिए। और हाँ दोस्तों, जाते जाते लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।